बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जिम रोनी ने कहा था कि अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन की महारतों को इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप अपनी ज़िंदगियों में भी इनकलाब बर्पा कर सकते हैं और आप दूसरों की ज़िंदगियों में भी इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल उस स्किल का नाम है जिसकी बिना पर आप अपनी बात को बेहतरीन अंदाज में दूसरों तक पहुंचाने का फ़न जानते हैं। आपके जुमले, आपके लफ्ज़ वो असर रखता है और दूसरों के दिलों में घर कर जाता है और दूसरों की ज़िंदगियों को तब्दील करने का बायस बन जाता है। मेरे दोस्तों, कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त होती है। जब वो बात करते हैं तो उनकी बात समझ आती है, दिलों में घर कर जाती है। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतरीन हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम उन 7 C's का जिक्र करेंगे जिनको इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन स्किल बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। उन 7 C's के अंदर सबसे पहला सी है करेक्टनेस, कि आप जब भी कोई बात करें तो वो दुरुस्त होनी चाहिए, गलतियों से पाक होनी चाहिए। आपके जुमले गलत नहीं होने चाहिए, आपकी ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ की गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप कोई शेर यूज़ कर रहे हैं तो वो शेर गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो शेर मुकम्मल वज़न के साथ जिस तरह उस शायर ने उस शेर को कहा है तो उसको उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कोई कोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो उस कोटेशन को पूरे वज़न के साथ और पूरे ज़ोर के साथ उस तरह इस्तेमाल कीजिए जिस तरह कि उस कोटेशन बोलने वाले ने उसको बोला है। ऐसा हरगिज़ ना हो कि आप उसका मानी और मफ़हूम से आपको सबाक चेंज करके रख दें, तो आप करेक्टनेस को खो देंगे और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके साथ ही मेरे दोस्तों दूसरा सी है कंप्लीटनेस, कि आप जब भी कोई बात करें तो वो बात कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बात आप आधी अधूरी छोड़ दें और सुनने वाला उस आधी बात का कोई और मतलब ले ले और अपनी तरफ से आधी बात जोड़ ले और आपकी बात को उस तरह दूसरों को बयान कर दे या उस तरह से समझ ले जिस तरह आपने उसे बताई नहीं है। तो आप कभी भी अधूरी बात ना करें। अधूरी बात करना कम्युनिकेशन स्किल्स को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। यानी ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप उसको जो बात कर रहे हैं वो पूरी अदा नहीं कर रहे, आधी बात कर रहे हैं, आधी कहानी सुना रहे हैं, आधा मामला बता रहे हैं और आधा उस पर छोड़ रहे हैं। अब वो शख्स जाने और आपकी बात जाने, वो उसको जितना ख़राब करे, उसमें जितना झूठ मिलाए या उसमें कुछ भी मिक्सअप करे, वो आपके एंड से निकल चुकी है। लिहाजा बात को लॉक कर दें, उसको कंप्लीट करें। बात को मुकम्मल अंदाज में दूसरों तक पहुंचाना पूरे वज़न के साथ, ये कम्युनिकेशन की बेहतरीन अलामत है। मेरे दोस्तों तीसरा सी है कंसाइसनेस, कि बात मुख्तसर होनी चाहिए। लंबी लंबी कहानियाँ सुनाना, लंबी लंबी बेवज़न बातें करना, आमियाना और सोकियाना किस्म की गुफ्तगू करना, ये कम्युनिकेशन की दुश्मन है। बात टू दी पॉइंट होनी चाहिए, एक एक लफ्ज़ में वज़न होना चाहिए, एक एक जुमला बामानी होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन को बेहतरीन करने का एक टूल है कि आपकी बातें तवील व अरीज़ नहीं होनी चाहिए जिनको सुनने वाला सुनकर उकता जाए और आपकी बात लंबी से लंबी छिड़ती चली जाए, वो ख़त्म ही होने में ना आए। तो ये कोई अच्छी कम्युनिकेशन की अलामत नहीं है। बेहतरीन कम्युनिकेशन वो है जो बहुत मुख्तसर अंदाज में की जाए, जिसमें मुख्तसर लफ्ज़ हों, मुख्तसर जुमले हों, लेकिन वो जुमले शानदार हों, बावकार हों, मुअस्सर हों और दिल में उतरने वाले हों। इसके साथ मेरे दोस्तों एक चौथा सी है, वो है क्लैरिटी, कि आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर इबहाम नहीं होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि आप बात मुकम्मल करें और बात मुकम्मल करने के बाद जो सुनने वाला सामे है वो कहे कि मुझे तो किसी भी बात की समझ ही नहीं आई, मुझे तो बात के मतलब ही पता नहीं चला। आप जो भी बात करें वो बिल्कुल क्लियर कट मीनिंग के साथ होनी चाहिए, यानी सुनने वाले को उसका मतलब सही अंदाज में समझ आना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें अभाम हो, उसमें एम्बिग्विटी हो और उसमें गूमगू की कैफियत हो। ये कोई अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की अलामत नहीं है। बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स वो हैं कि जिसके अंदर आपकी बात बिल्कुल क्लियर कट जाके दूसरों के ऊपर असरअंदाज हो। इसके साथ ही मेरे दोस्तों अगला सी है कंक्रीटनेस, कि आप जब भी बात करें आपकी बात मजबूत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी बात में आमियानापन हो, आपकी बातें बोदी हों, हल्की हों, ढीली हों, महफिल के लिहाज से वो बेहतरीन ना हो। तो ये कंक्रीटनेस नहीं है, ये आपकी बातें ठोस नहीं हैं। आपकी बातों में ठोस होना, आपकी बातों का कंक्रीटनेस मजबूत होना, ये बेहतरीन कम्युनिकेशन की अलामत है कि आपकी बातें ऐसी नहीं हैं कि जिनको सुन के आपके वो लेवल से नीची बातें हों या उस महफिल के लेवल से वो नीची बातें हों जिसमें आप वो बात कर रहे हैं।
یہ کنکریٹنس کی علامت نہیں ہے. لہٰذا یہ سی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی باتیں بھرپور ہونی چاہیے اور ٹھوس ہونی چاہیے اور سالڈ ہونی چاہیے، اور وہ اس لیول پہ، اس معیار پہ پوری اترنی چاہیے جس معیار پہ بیٹھ کے آپ وہ باتیں کر رہے ہیں. اگلا سی جو ہے وہ کرٹیسی ہے، یعنی آپ کی باتوں کے اندر حلاوت ہونی چاہیے، شائستگی ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. کہیں بھی آپ کی گفتگو کے اندر جذبات کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، غصے کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی کوئی بات نہیں جس سے کہ دوسرے برانگیختہ ہو جائیں. وہ کوئی اچھی کمیونیکیشن کی علامت نہیں ہے. بہترین کمیونیکیشن وہ ہے جو آپ بڑے شائستہ انداز میں دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، جو بڑے وقار کے ساتھ دوسروں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں. جب آپ غصے میں آ کے، جب آپ برانگیختہ ہو کے کوئی بات دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ دوسرے اس کا اس طرح اثر نہیں لیتے. کبھی بھی جذبات کے تابع ہو کے کی جانے والی بات وہ بہترین انداز میں کنوے نہیں ہوتی. بہترین انداز میں بات کنوے تب ہوتی ہے جب آپ اعتدال میں رہ کے بات کرتے ہیں، معتدل رویے کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو جو کرٹیسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ہمدلی اور ہمدردی کے جذبے کے تحت دوسروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی میرے دوستو جو اگلا سی ہے اور آخری سی وہ ہے کنسیڈریشن، کہ آپ کو فہم و فراست کے ساتھ بات کرنی چاہیے، عقل اور تدبر کا استعمال کرنا چاہیے. میں کس شخص کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ پتہ ہونا چاہیے. میں جن لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ان کا لیول کیا ہے، وہ کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کیا ہے. ان ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ بات کرنا، محفل کے معیار کو سمجھتے ہوئے دوسرے کے ساتھ، محفل کے جو شرکائے کار ہیں ان کے ساتھ بات کرنا، یہ ہے کنسیڈریشن. مکمل عقل کے ساتھ بات کرنا، شعور کے ساتھ بات کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اس محفل میں کس انداز کی گفتگو کی جانی مناسب رہے گی. کیا یہ فلسفیانہ گفتگو سمجھیں گے؟ کیا یہ کہانی سننا بہترین ہے ان کے لیے کس طرح کی گفتگو مجھے کرنی چاہیے جو ان کی سمجھ میں آ جائے؟ اس کو کنسیڈریشن بولتے ہیں. تو میرے دوستو یہ 7 سی جو لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے گفتگو کے اندر، ان کی کمیونیکیشن سکل بہتر سے بہترین کی طرف گامزن رہتی ہے اور وہ اپنی بات کو بہترین انداز میں دوسروں کو سمجھانے کے قابل ہوتے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. دوسری ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.